नमस्कार। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है अकबर की दक्षिण या दक्कन नीति। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना और उसके सुदृढ़ीकरण के पश्चात अकबर की ये लालसा थी कि उसका साम्राज्य का दक्षिण में भी विस्तार हो, और इसी लालसा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए अकबर ने अपने साम्राज्य का दक्षिण की तरफ विस्तार की योजना बनाई। 1591 में दक्षिण के 4 राज्यों के पास अकबर ने अपने दूतों को भेजा। दक्षिण के ये 4 राज्य अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और खानदेश थे, और अकबर ने अपने दूत भेज करके उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। इसके प्रत्युत्तर में खानदेश के शासक अली खान ने तो अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन शेष तीनों राज्यों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तत्पश्चात अकबर के द्वारा क्या कार्रवाई की, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं खानदेश और अहमदनगर के विजय अभियानों की। ये विजय अभियान 1595 से लेकर के 1601 तक चला, और इसकी शुरुआत 1595 में हुई, क्योंकि 1595 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना और मुराद को अहमदनगर पर आक्रमण के लिए भेजा, और इस समय अहमदनगर का शासक इब्राहिम निजाम शाह की मृत्यु हो चुकी थी और वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कुछ ठीक नहीं थी। अतः चांद बीबी अहमदनगर की प्रशासिका थी, और चांद बीबी ने इस आक्रमण का विरोध किया, और दोनों के मध्य, मुगलों और चांद बीबी के बीच में एक संधि हो गई, और इस संधि के तहत बरार का क्षेत्र मुगलों को दे दिया गया तथा बहादुर शाह को अहमदनगर का सुल्तान मान लिया गया। कुछ समय बाद संधि का उल्लंघन शुरू हो गया तथा दोनों के मध्य पुनः एक युद्ध लड़ा गया, और चूंकि खानदेश का शासक अली खान मुगलों के साथ था, तो इस युद्ध में, जो कि अहमदनगर और मुगलों के बीच लड़ा गया था, अली खान की मृत्यु हो गई थी। और दूसरा एक यहाँ परिवर्तन ये था कि खानदेश में अब अली खान के स्थान पर उसका पुत्र मीरन बहादुर शासक बना, जो कि मुगलों का एक विरोधी हो गया था। तो अकबर ने अब ऐसी स्थिति के अंदर खुद ने मोर्चा संभाला, स्वयं मोर्चे पे पहुंच गया, और चांद बीबी संधि करना चाहती थी। अतः चांद बीबी का एक सूबेदार चीता खान ने चांद बीबी का वध कर दिया, जो कि संधि के पक्ष में नहीं था। और अंत में अगस्त 1600 को मुगलों ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया, और बहादुर निजाम शाह को कैद करके ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कि अली खां चूंकि अकबर का मित्र था, जिसकी मृत्यु हो गई थी, और अब उसका पुत्र जो है मीरन बहादुर मुगलों का विरोधी था, जो चाहता था कि अशीरगढ़ को स्वतंत्र राज्य रहने दिया जाए। तो दूसरी विजय अभियान था अशीरगढ़ का, जो 1601 में अकबर द्वारा किया गया था। अशीरगढ़ की राजधानी बुरहानपुर थी, और 1599 में ये अभियान शुरू हुआ। दिसंबर 1600 में खानदेश के शासक मीरन बहादुर ने आत्मसमर्पण कर दिया, और जनवरी 1601 में अशीरगढ़ पर अधिकार कर लिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर द्वारा ये दक्षिण का विस्तार एक छोटा सा प्रयास था, जिसमें वो काफी कुछ हद तक सफल रहा, और 1601 की असीरगढ़ की विजय जो थी, वो अकबर की अंतिम विजय अभियान माना जाता है। इसके बाद में अकबर ने कोई विजय अभियान नहीं किया, और हम देखते हैं कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खानदेश और अहमदनगर का विजय, इसके परिणाम क्या हुए कि बुरहानपुर
अशीरगढ़ और अहमदनगर के दुर्ग और बरार का प्रांत जो था वो अकबर को मिल गया और भावी मुगल बादशाहों के लिए दक्षिण का मार्ग जो है वो खुल गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकबर की ये दक्कन नीति जो थी वो अपने आप में सफल रही। थैंक यू।